डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, अभी तक कर्नाटका का जो राउंड 3 का मैटर है वो लटक रहा है बीच में, कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ। सो अभी जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, बहुत सारे पेरेंट्स के या स्टूडेंट्स के फ़ोन हमारे पास आ रहे थे कि ये जो मैटर इसको अगर कोई आसान भाषा में समझाया जा सके, तो इस वीडियो के अंदर हम जो जजमेंट को लेकर हम जो एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो पहले बात करेंगे कि मैटर है क्या और उसके बाद क्या डिस्कशन हुआ और जो 2 जजेस की जो बेंच थी उन्होंने क्या इस पर डिसीजन दिया। देखिए, सबसे पहली तो बड़ी बात तो ये है कि मैटर ये था कि यहाँ पर 5 रिट पिटीशंस थी जिनको क्लब करके इस मैटर में सुना गया। अलग अलग रिट पिटीशन थी। सो पिटीशनर इसमें चाहते क्या थे? पिटीशनर इसमें नंबर 1 उनकी डिमांड ये थी कि जैसे बाकी स्टेट्स के अंदर राउंड 3 के अंदर सभी सीट में बच्चों को अलाउ किया गया, ऐसे उनको भी किया जाए। एक दूसरा, राउंड 3 का जो रिजल्ट है, जो प्रोविजनल लिस्ट है, उसको कैंसिल कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पर बहुत सारे जो लो रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो है हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स से ओवर प्रेफरेंस देकर उनको सीट मिली है, और ये ऐसा जो है वो शायद सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ, किसी भी रीज़न से हुआ। तो ये वाली बात उनका कहना था। और दूसरी फिर बड़ी बात कि लास्ट में कि जो उनको अलाउ किया गया सिर्फ 443, जो 443 जो नई सीट्स ऐड हुई थी जिन पर उनको अलाउ किया गया, उसकी बजाय उनको सारी सीट्स पर अलाउ किया जाए अपग्रेड करने के लिए। नाउ अब केए का ये पिटीशनर की बात थी। केए इसका क्या एक्सप्लेनेशन था? केए कहना ये था कि जो हमारे केए के जो रूल शुरू से चले आ रहे हैं उसमें बहुत क्लियरली ये चीज़ डिफाइंड है कि राउंड 1 और राउंड 2 के जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उनको राउंड 3 में अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और लेकिन जो 443 जो नई सीट्स आई थी उसके ऊपर एक फेयर प्ले रहे उन बच्चों के लिए भी जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में मौका नहीं मिला, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, दूसरे कॉलेज ज्वाइन किए थे। सो ऐसे में अगर वो जो न्यूली एडेड सीट्स हैं उनमें अगर उनको ज्वाइन करना चाहते तो उनकी चॉइस फिलिंग के लिए उनको अलाउ किया गया था, उनको मौका दिया गया है। सारी सीट्स पे इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी उनके रूल्स में डिफाइंड था, ये केए का कहना था। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे, या उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? एक तो इसे मेजर मास सीट शफलिंग होने का डर था। दूसरा, काउंसलिंग, क्योंकि फाइनल जो है राउंड चल रहे हैं इस टाइम, तो उसमें काउंसलिंग एक पूरा क्रॉस क्रिएट हो जाता। और तीसरा, अनलिमिटेड जो है वो वैकेंसीज जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाती। सो ये केईए का कहना था कि हमने पूरा मौका दिया। कोर्ट ने इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन की उसमें 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पूरा क्रक्स में आपसे जो शेयर कर। उसमें एक तो उन्होंने बोला कि यस, इसमें जो रूल्स में कंसिस्टेंसी है। सो जो राउंड 1 और राउंड 2 के जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं राउंड 3 में अलाउ नहीं किए जाएंगे, तो ये रूल ऑलरेडी फ्रेम्ड रूल था, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। दूसरा, स्पेशल परमिशन वाज ऑलरेडी गिवन। जो ये 443 जो नई सीट्स आई थी इनके ऊपर एक स्पेशल रिलैक्सेशन और परमिशन बच्चों को दी गई, ये एक फेयर चीज़ थी। तीसरा, ये वाला पॉइंट भी उन्होंने नोट किया कि अलाउइंग फुल पार्टिसिपेशन वुड क्योस। अगर वो पूरी सीट्स के ऊपर अलाउ कर देते तो वाकई में इसमें क्योस होता है। ये भी जो कोर्ट ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन ली, नोट किया इस पॉइंट के ऊपर। और लास्ट में कि केईए नोटिफाइड एवरीथिंग क्लियरली, और ये भी उन्होंने एक्नॉलेज किया कोर्ट ने कि जो केईए ने अपनी सारी बातें बहुत क्लियरली जो है वो नोटिफाई की थी। और इसके बाद लास्ट में एक और पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो बड़ा जो पेटिशनर के अगेंस्ट पॉइंट जा रहा था कि पेटिशनर्स एक्सेप्टेड कंडीशंस अर्लियर, कि पेटिशनर्स डिड नॉट चैलेंज केईए नोटिफिकेशन। जब ये नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पेटिशनर्स ने क्यों नहीं उसको चैलेंज किया? क्यों अलॉटमेंट की लिस्ट आने के बाद चैलेंज किया? सो ये एक पॉइंट था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनको वहाँ पर चैलेंज करना चाहिए था कि अगर उनको लगा था ये गलत है तो, राइट। सो उसके बाद लास्ट में नो सॉफ्टवेयर ग्लिच की कोर्ट को नजर आया कि यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर का ग्लिच नहीं है, ये कुछ कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर फाइनल डिसीजन जजमेंट क्या रहा। यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 जजेस की बेंच थी। सो एक जज हमारे जो जयंत बनर्जी साहब थे जस्टिस, उनका जो डिसीजन था, उनका कहना ये दोनों में जो डिसीजन है वो स्प्लिट रहा। दोनों के अलग अलग जो इसमें जो जजमेंट रही, मतलब दोनों के विचार अलग, दोनों के डिसीजन अलग। तो जो जस्टिस बनर्जी का कहना था कि जो ये 3rd राउंड की जो काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया प्रोविजनल, ये कैंसिल कर दिया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने भावना तिवारी के केस में डिसाइड किया था,
अकॉर्डिंगली जो काउंसलिंग जो है केईए को 2 स्टेजेस में थर्ड राउंड की कंडक्ट करनी चाहिए एंड फाइनल लिस्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट शेल बी एंडेवर टू बी डिक्लेयर्ड नो लेटर देन 2 दिसंबर, और 2 दिसंबर से पहले जो है वो ये जो फाइनल लिस्ट है दोबारा डिक्लेयर करनी चाहिए। ये जस्टिस बनर्जी का कहना था। अब बात करते हैं हमारे जो दूसरे जस्टिस है, जस्टिस केवी आर्वेन। उनका कहना था, उन्होंने ये सारी बातें जो तर्क रखे, जो ऑब्जर्वेशंस थी, उन्होंने उन ऑब्जर्वेशंस को सपोर्ट किया। साथ में ये भी कहा कि इस टाइम इसको जो कैंसिल करना प्रोविजनल रिजल्ट को वो सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में जब सीट मिली थी और उनके पास ऑप्शन थी कि वो ऑल इंडिया कोटा अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते और कर्नाटका में अलॉटेड सीट ज्वाइन करना चाहते तो उनको ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़नी पड़ेगी, वहाँ पर उनको लिखना पड़ेगा कि हम वहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा की सीट को छोड़ दिया और वो सीट अब फाइनली और दूसरे बच्चों को अलॉट हो चुकी। अब वहाँ पर ये बच्चे वापस नहीं जा सकते। सो ऐसे में अगर दोबारा काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है और इस तरह के बच्चों को सीट नहीं मिलती तो दे विल बी डिप्राइव्ड, उनका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसमें उनका कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो उनका तर्क ये था कि अगर स्टिल कोई भी यहाँ पर परेशानियाँ या ग्लिचेस हैं तो उनको अगले साल में जो भी करेक्शंस होंगी, जो रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, अगले साल में उनको मॉडिफाई करके अगली काउंसलिंग में उनको किया जाए, ना कि इस काउंसलिंग के अंदर। सो डिसीजन जो है स्प्लिट रहा। तो उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि द केईए अथॉरिटीज हियर बाय डायरेक्टेड टू कंप्लीट द राउंड 3 एक्सपीडिशनली इन अकॉर्डिंग विद द लॉ, एंड लास्ट में ये भी लिखा कि द केईए शैल कंप्लीट द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ ऑल परमिसिबल राउंड्स विद एन आउटर लिमिट ऑन और बिफोर 10 दिसंबर 2025। सो दोनों के जो डिसीजंस थे, दोनों के डिसीजन जो थे वो डिफर थे, अलग अलग उनके अपने विचार थे। सो ऐसे में मामला जो है वो थर्ड बेंच, लार्जर बेंच में भी जा सकता है और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। मामला जो है ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। जो भी इस केस से जुड़े हुए अपडेट्स होंगे वो हम आपको देते रहेंगे ताकि क्लैरिटी रहे कि अब आगे क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।